हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको पंचकर्मा के रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप की जो क्लासेस है उसमें दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आज इस वीडियो में आपको स्वेदन के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कई ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने बताया है कि अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए ये पॉइंट मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि वाष्प स्वेद के मैं बारे में आज आपको बताऊंगी। ये एक प्रीलिमिनरी प्रोसीजर है, जो कि मेन जो प्रोसीजर्स होते हैं पंचकर्मा के, जैसे कि वमन है, विरेचन है, उससे पहले ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एज अ बिगनर अगर आप अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर जो है वमन और विरेचन आप नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अगर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जैसे कि बॉडी में पेन है, हैवीनेस है, शरीर कौरवता एंड इवन जॉइंट्स में पेन है, फ्रैक्चर के बाद जॉइंट्स में स्टिफनेस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट्स बहुत कॉमन होते हैं एंड आपके पास भर भर कर आते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को आप वाष्प स्वेद का उन पर प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ये जो विलयन दोष होते हैं, दोष जो पिघले हुए होते हैं, हमारी शाखा से कोष्ठ में आ जाएं एंड देन ईजिली मेन जो प्रोसीजर करते वक्त, वमन विरेचन करते वक्त, ये दोष ईजिली हमारी बॉडी से निकल जाएं। देखिए, अगर आप पूर्व कर्म नहीं करते हैं तो मेन कर्म डायरेक्टली पेशेंट पर करते हैं, वमन या विरेचन, तो पेशेंट को लाभ की जगह हानि हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूर्व कर्म आपको तभी करना है जब आप मेन प्रोसीजर करो, वमन विरेचन। सिर्फ स्नेहन और स्वेदन के भी बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो के अंत में। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो इसके इंडिकेशंस इतने होते हैं जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, हेमीप्लेजिया का पेशेंट, पैराप्लेजिया का पेशेंट, जिसमें स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होती है बॉडी में, आप उनको ये वाष्प स्वेदन का जो प्रयोग है वो करवा सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। हम मेडिकेटेड क्वाथ यूज़ करते हैं, हर्बल ऑयल्स यूज़ करते हैं, तो बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट मिलने लगते हैं विदिन 1 वीक, और उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करने लगते हैं। देखिए, इसमें पेशेंट में जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो इसका जो है फ़ायदा बहुत होता है एंड पेशेंट को भी और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी ग्रो होती है। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो वाष्प स्वेद है इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के मरीज़ में इसको नहीं प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है या फिर जिसको पित्तज व्याधि है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, या फिर इसके अलावा अगर पेशेंट को कैटरैक्ट है, और या फिर पेशेंट को विसर्प, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ये डायरिया है, ऐसे पेशेंट्स पर नहीं यूज़ करना चाहिए वाष्प स्वेदन का, ठीक है। एंड इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि पेशेंट को अगर कई बार हीट जो है टॉलरेबल नहीं होती है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जब थोड़ी सी बर्निंग हो जाए पेशेंट को, ठीक है, जैसे कि बर्न्स हो जाए, तो ऐसे केस में हम पेशेंट को एलोवेरा का प्रयोग करा सकते हैं, या फिर उस पर जो है घृत का या फिर मधु का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जब पेशेंट को फेंटिंग हो जाए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि यू नेवर नो, दे आर वेरी सेंसिटिव, तो फेंट हो जाए पेशेंट तो उसको पानी का छिड़काव करना है। आप द्राक्ष आदि क्वाथ का प्रयोग करवा सकते हैं एंड सूटेबल ऑयल का प्रयोग करवा सकते हैं उसकी बॉडी पर। बट आपको सबसे पहला फर्स्ट एड क्या देना है कि पहले स्प्रिंकल द वाटर ऑन देयर फेस एंड देन यूज़ द्राक्ष आदि क्वाथ फॉर ओरल यूज़, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि बहुत ही कम होने के चांस होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो मैंने आपको इसका साइंटिफिक जो है वो रीज़न बताया है कि दोषों का विलयन होता है, दोष पिघलते हैं एंड कोष्ठ में आते हैं शाखाओं से और ईजिली बॉडी से निकल जाते हैं। आपको वाष्प स्वेदन में क्वाथ कौन सा प्रयोग करना है, आपको वाष्प स्वेदन में ऑयल्स कौन से प्रयोग करने हैं, एंड क्या इसका साइंटिफिक रीज़न है, किस तरह के पेशेंट में प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह के पेशेंट में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हमारी वीडियो से तो हम आपको डिटेल में देंगे। आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ बताइए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, ताकि
हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।